Assalamualaikum students, welcome back to my channel Study with Huria. Today I am here with exercise 1A question number 6. इससे प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी टुडे की वीडियो। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी, एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, ये है जी बुक 2D2 मैथमेटिक्स बुक 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है, उसकी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, एंड इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? यानी कि इसमें वो कह रहे हैं कि 5/9 जो है हिस्सा है एक पीस का जो पार्ट है 5/9 एक मेटल के जो पीस का सॉरी मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक मेटल का पीस है 5/9। ठीक है, यानी कि 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल। ठीक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल से मैं आपको फिर से समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक मेटल का जो पीस है 5/9 है। ठीक है, 5/9 उसका जो कहते हैं उसका मैस है। ठीक है, हैज़ अ मैस ऑफ 7 kg। ठीक है, एक मेटल के पीस का जो 5/9 पार्ट है ना, 5/9 पार्ट है, उसका मैस है 7 kg। वट इज़ द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। यानी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें इतने मेटल के पीस का जो मैस है वो बताया हुआ है कि 7 kg है। उन्होंने कहा है कि मैस फाइंड करें। वो कह रहे हैं कितना मैस होगा 2/7 हो पीस ऑफ मेटल का। ठीक है, यानी कि हमने 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल का मैस जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे मैं उसकी कही हुई बात लिखूँगी। 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ इज़ इक्वल टू 7 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिएगा 5/9 पीस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस इज़ इक्वल टू 7 kg। उसकी कही हुई बात मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने मेरी राइटिंग जो पैटर्न है ना, कि मतलब मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग जो मतलब डिज़ाइन है उससे मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं जैसे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखी हुई है ना, आपने भी बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ठीक है, ये आपकी बहुत डिपेंड करती है इस तरह के क्वेश्चन में। एज़ यू नो दैट ये यूनिटरी मेथड है, तो इसमें आपको यही चीज़ जो है, इसी चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक चीज़ और कि आप जब एंड पे क्या कहते हैं, एंड पे जब आप आंसर जो है अपना फाइंड कर लेते हैं, तो उसके साथ आप जो यूनिट होता है ना, जैसे कि केजी दिया हुआ है, तो आंसर हमारा केजीज़ में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स है ना, मैथ्स का जो यूनिट होता है वो केजी में होता है। उन्होंने हमें केजी में दिए, तो हमने भी लास्ट में जो हमारा आंसर होगा उस पर भी हमने केजी का जो यूनिट है वो साथ लगाना है, बहुत लाजमी होता है। ठीक है, तो अब हम 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल का मैथ्स जो हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम जो क्या कहते हैं हम 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल का मैस कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हम वो ऐसे फाइंड करेंगे, वो हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि अ होल पीस ऑफ मेटल एज अ मैस इज़ इक्वल टू व्हाट kg। ठीक है, मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि हम इसको तभी फाइंड कर पाएंगे इस वाले को जब हमें पता होगा कि एक पीस ऑफ मेटल का जो मैस है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे कि अ होल पीस, यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम अ होल लिखेंगे, अ होल पीस ऑफ मेटल, सॉरी पीस ऑफ मेटल अ होल पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ, हम कैसे इसको फाइंड कर पाएंगे, हम 7 kg को 5/9 kg से डिवाइड कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले ही डिवाइडेड फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको हम बाद में जाकर इसका आंसर वैसे ही निकाल पाएंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चंस का निकालते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज आपको ये कर रही है आपको ये एक्सरसाइज, बट आपने नहीं होना है कंफ्यूज। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल का मैस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल हैज़ मैस इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल
हैज़ अ mass इज़ इक्वल टू, ये मैं वैसी लाइन लगा रही, ठीक है, इसको अलग करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको कैसे पता लगा पाएंगे, हम यही यूज़ करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 7 जो है इसका जो सॉरी 2 बाई 7, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख पाएंगे, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 7, ठीक है। अब हम इसकी क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे हम इसकी, ठीक है। बट उसको हम करने से पहले हम इसको क्या कर लेंगे, ये थोड़ी सी लंबी फॉर्म है तो हम इसको छोटा करने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो वो हम कैसे लेंगे, उसको हम बाद में ऐसे लिखेंगे कि ये 7 है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 5 बाय 9 है तो रेसिप्रोकल होगा 9 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 7, ठीक हो गया जी। अब हम इसकी कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखें, अच्छा कटिंग जो होती है ना, या तो ऊपर नीचे होती है या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। कभी भी हम आमने सामने यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 या 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की कटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ऐसा रूल ही नहीं कभी बना। तो हम 7 को 7 से कट कर देंगे, क्रॉस है ना इसीलिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 18 9 टूज़ हमारे पास क्या होता है 18, क्योंकि अब यहाँ पे ये फर्दर जो कटिंग है इसकी नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 टूज़ 18 डिवाइडेड बाय 5। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा ना, वो कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, आप देख लें, 18 हम लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू, हमारे पास हो जाता है 3.6। तो हम इसको क्या कहते हैं, आप इसको ये डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए 3 होल 3 डिवाइडेड बाय 5, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 होल 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आया है जी इसका आंसर, ठीक हो गया जी। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरा उसका आंसर जो है फाइंड कर लिया है। इसका कोई पार्ट नहीं था, ये अपने आप में ही ये एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की तरह इसका ए बी पार्ट नहीं था, तो ये मैंने आपको फुल करवा दिया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। एंड अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन चाहिए या कुछ भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी बात लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। या आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं, मैं आपको बना कर दे दूँगी, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एज़ यू नो दैट मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मेरी कुछ ही वीडियोस हैं अभी, तो आपको ही मुझे ग्रो करना है, मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माई वीडियो, ठीक है। एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।